अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टू कीमे का, और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे हमने तमाम गरम मसाले ले लिए, खड़े गरम मसाले, और उसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। और जैसे ही मसाले हमारे जो है गरम मसाले खोलना शुरू हुए, फिर हमने यहाँ पे कीमा डाल दिया। तो यहाँ पे हमने लिया है हाफ़ केजी कीमा, हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर है बस कीमा। तो ये हमने ले लिया, और इसको जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तब जैसे इसका कलर चेंज होता है तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। अभी हम इसको जो है कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1 से 2 मिनट इसको भून के मैं इसको कवर कर दिया था, ताकि जितना भी कीमे का जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा जो है अच्छे से भून चुका है, और दाना दाना अलग हो चुका है कीमे का। तो यहाँ पे रहते हुए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो जी जनाब, यहाँ पे प्याज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। प्याज जो है स्टू की जो है जान है। तो अगर प्याज ना डाले तो कीमे में या गोश्त में मज़ा नहीं आता, क्योंकि स्टू में लाजमी प्याज डलती है। तो यहाँ पे हमने छोटी 2 इलायचियाँ ले ली हैं, 5 6 7 हमने ले ली साबुत मिर्ची। तो ये हमने ऐड कर दी, और 1 बड़ी इलायची हमने ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, यानी कि चिल्ली फ्लेक्स। तो यह अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है नमक, और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे मसाले जो हैं यकजान हो जाएं। और वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, और वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करें। और कौन से मुल्क से, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया है। जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। और अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास के पानी, मैं 2 गिलास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि कीमा जो है उसी में हमारा गल जाए, और अच्छे से प्याज भी जो है सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से प्याज खुल जाए। और उसमें डाल के, पानी डाल के अब हम इसको जो है कवर कर देंगे, और कवर करेंगे हम इसको 30 मिनट के लिए, और बिल्कुल मीडियम आंच पे, हमने तेज़ आंच नहीं रखनी है। तो टमाटर इसके अंदर जाएंगे पूरे आधा किलो। तो आधा किलो मैंने रेड टमाटर ले लिए हैं। तो ये रेड टमाटर मैंने बिल्कुल काट के बारीक चॉप कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है, तो देखें 30 मिनट बाद मैंने चेक किया, तो कीमा जो है हमारा थोड़ा भुनाई पे आ गया है, पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, प्याज भी घुल चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो टमाटर चॉप किए थे वो हमने डाल दिए हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक। तो आप यहाँ पे भले से बारीक हो जाए, पर ज़्यादा मोटे ना हो, क्योंकि बारीक होंगे तो जल्दी घुल जाएंगे, जल्दी मैश हो जाएंगे। मोटे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने टमाटरों को डाल दिया। टमाटर डाल के अब इसकी करनी है मेन भुनाई, क्योंकि टमाटरों के साथ इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, और इसका जो लुक निकल के आएगा वो अभी ही निकल के आएगा टमाटरों के साथ ही, क्योंकि टमाटर जो रेड हैं, और टमाटरों के साथ बहुत ही मज़ेदार से ही बनेगा स्टू। और आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग जिस तरह बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट ही होगा ये। तो हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था टमाटर डाल के। तो अच्छे से टमाटर देख सकते हैं आप घुल गए हैं। जो नहीं घुले हैं उसको हम थोड़ा चमचा मार मार के थोड़ा उसको मैश कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो है मैं भुनाई करूँगी। तो कुछ टमाटर जो हैं घुल चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो मैं इसको चमचे से इसको मैश कर रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है इसकी और भुनाई मज़ीद हो सके। तो तेल भी देखें, इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया। अच्छा, ऑयल मैंने आपको बताया नहीं कि ऑयल मैंने इसमें कितना डाला है। तो ऑयल मैंने 1 कप डाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो है ना थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ऑयल जो है 1 कप डाला है। तो यहाँ पे ऑयल डाल के देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया है, और बहुत ही मज़ेदार सा। तो टमाटरों का मैश इस तरह करिएगा कि जो साबुत मिर्चें हैं वो ना घुलें, ना वो टूटें। तो बिल्कुल साबुत खड़े खड़े ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा ये स्टू बन के तैयार हो जाएगा। तो बीफ का भी मैंने जो है आपको गोश्त का जो है बना के मैंने दिखाया है स्टू, तो वो भी बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही अच्छा बनता है। 2-3 तरह का मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम आपके लिए, मैंने शेयर किया आपके साथ रेसिपी कीमे का भी जो है स्टू बहुत ही मज़ेदार बनता है, भुना भुना बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है,
और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कीमा जो है हमारा स्टू जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और ऑयल भी मज़ीद ऊपर आना शुरू हो गया है। ये है इसकी ख़ास पहचान भुनाई की कि हमारा जो कीमा है या गोश्त है आपकी अगर भुनाई हो गया तो उसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने साबुत डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में ना आए इसलिए मैं साबुत डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जूलियन कट मैंने जो है अदरक डाल दिया है और यहाँ पे अदरक डाल के इसको मैं भुनाई करूँगी अच्छे से। अच्छा, पहले जो मैं गोश्त का जो मैं स्टू बनाती हूँ उसके अंदर डालती हूँ मैं साबुत लहसुन काट के ऊपर से भुनाई करने के बाद, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला है इसमें कीमे में, तो अदरक का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार सा है। तो यहाँ पे हमने अदरक डाल के इसको अच्छे से भुनाई कर ली है 1 से 2 मिनट, ताकि अदरक का भी जो फ्लेवर जो टेस्ट है वो खुल के आए। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी भला हो सके। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको बआसानी मिल सके। और अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर लें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप फॉलो कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने भुनाई कर ली है कीमे की अच्छी तरह। अब इसको हम कर देंगे कवर करने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से ऑयल सारा देखें छुट गया है, इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा लग रहा है, भुना भुना बहुत ही ज़बरदस्त था। इस सारा इसका ऑयल ऊपर आ गया तो हमारा कीमा जो है रेडी है। तो यहाँ पे अब हम आपको दिखाएंगे इसको डिश आउट करके। और इससे पहले जो है यहाँ पे आपको बता दें कि कीमा जो है हमने 1 केजी से थोड़ा सा कम लिया है, ठीक है। और ये उसकी जो है इंग्रेडिएंट्स हैं सारे जो मैंने आपको बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार सा जो है स्टू कीमा बनके तैयार हो गया है। तो बकरीद आने वाली है, बकरीद पे आप बनाएं, अपने घर में बनाएं, अपने रिश्तेदारों को बना के खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें और मुझे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मुझे जो है आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर इजाज़त चाहती हूँ, हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।